Hello students, very good evening. Today we will talk about the oleum strength. oleum strength के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. अगर oleum strength की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये जो आता है ये आता है IIT जेई में, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. मेंस लेवल के भी बनते हैं एज वेल एज एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो अगर हम बात करें ओलियम के बारे में, व्हाट द मीनिंग ऑफ ओलियम इज़, तो नाउ सी, अगर ओलियम की कोई भी बोतल अपन के पास है रखी हुई, तो ओलियम की बोतल अगर ये है रखी हुई तो इस ओलियम की बोतल में जो होता है प्रेजेंट, वो क्या क्या प्रेजेंट होता है, H2SO4 प्लस ऑफ SO3 गैस, सल्फर ट्राईऑक्साइड. सो बेसिकली ओलियम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. और ये होता कितना है, 100% बाई वेट होता है. कहने का पर्पज़ ये है कि 100 ग्राम अगर ओलियम सैंपल दे रखा है आपको, दैट मीन्स इट इज़ अ H2SO4 एंड SO3, 100% बाई वेट होता है. अगर आप इसका फॉर्मूला मिलाएंगे तो वो फार्मूला बनेगा H2S2O7. यही फार्मूला आपका ओलियम का भी होता है. अब एक बात ज़रा समझते हैं. तो अगर मुझे यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं कि 100% ओलियम सैंपल is given, 100% ओलियम सैंपल इज़ गिवन, दैट मीन्स क्या है वहाँ पर, दैट मीन्स 100% बाई वेट अगर हम लेके चलें, बाई वेट इट मीन्स इट कंटेन H2SO4 एंड SO3 गैस. 100% अगर आपको दे रखा है तो वहाँ पे दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक कंपोनेंट H2SO4 और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा SO3. नाउ सी, अगर सम टाइम्स बात करी जाए, अब एक बात ज़रा खुद समझिए, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूं, अगर मैं वाटर मिलाऊं, तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो वाटर का जो परसेंटेज इंक्लूड होके आएगा दैट विल बी द ग्रेटर देन 100%, क्योंकि 100% में तो ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं, H2SO4 एंड SO3. इफ़ आई ऐड मोर वाटर दैट मीन्स परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन द 100%. सो बेसिकली मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ कि समटाइम्स ओलियम सैंपल is reported greater than 100%. Sometimes oleum sample is reported greater than 100%. 100% से ज़्यादा रिपोर्टेड किया जाता है. It means water is added in it. इसका मतलब है पानी ऐड किया गया है. नो सपोज लेट्स सी, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, और क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिया गया. क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में है कि अगर मेरे पास में ओलियम सैंपल एक्वस सॉल्यूशन, ऑब्वियस बात है एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन जो रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टेड एज 109%, कुछ ऐसा दे रखा है. तो एक बात ज़रा बात समझिए कि 109% में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है. मैंने बोला आपको H2SO4 प्लस ऑफ SO3, ये दोनों जो होते हैं ये मिलके पार्ट बनाते हैं 100%. तो ऑब्वियस बात है कि जो H2O आपने ऐड किया है दैट विल बी द 9%. जितना भी H2O ऐड होगा वो 100% से ग्रेटर क्वांटिटी में ऐड होने वाला है. सपोज़ अगर ये होता आपके पास में 112, तो H2SO4 एंड SO3 विल कंप्राइजेज द 100%, H2O विल बी द 12%. इफ़ इट इज़ गिवन एज 118%, उस टाइम पर 100% ये होता, 18% ये होता. अगर ये 102% है तो 100% ये होता, 2% ये होता. जो भी 100% से ग्रेटर होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर, और ये भी बाई वेट अगर हम बात करें तो. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, एक्चुअल में क्या होगा. नाउ सी, वाटर के ऐड करने से होता क्या है कि ये जो वाटर होता है ये यहाँ पर जो SO3 प्रेजेंट होता है इस SO3 के साथ कंबाइंड हो जाता है. ये जो आपने ऐड किया है वाटर का सॉल्यूशन जो भी है, वो वाटर जो होगा वो फ्री SO3 के साथ में कंबाइंड हो जाएगा. तो कहने का पर्पज़ ये है नाउ सी कि जो वाटर होता है वो रिएक्ट करता है ओलियम, और ओलियम में क्या चीज़ गिवन है, H2SO4 एंड SO3. तो वाटर रिएक्ट करता है SO3 के साथ में और फॉर्मेशन कर देता है अगेन किसका, H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है.
तो नाउ सी, अगर अपन के पास मोल में देखें तो ये 1 मोल के रेशियो में रिएक्शन चल रही है, 1 मोल एंड 1 मोल H2SO4 इज फॉर्म। तो अगर आपके पास में 1 मोल वाटर है तो इट ऑलवेज रिक्वायर या इट ऑलवेज कंबाइन विद द 1 मोल ऑफ SO3 एंड इट ऑलवेज फॉर्म व्हाट 1 मोल ऑफ H2SO4। I think it is clear to all of you. 1 mole of H2SO4 will form. So, in the given question, 9% and by weight. So, we consider the 9% as a 9 gram. It is given in a weight. So, अगर मुझे ये given है 9 ग्राम मेरे पास given है तो पूछता है इसमें से कि what amount of free SO3 is present in the sample. वो आपसे क्वेश्चन क्या चीज़ क्रिएट करेगा? क्वेश्चन वो ये क्रिएट करता है कि what amount of SO3 is present in above sample. होप सो क्लियर है। तो अगर ये 9 ग्राम मेरे पास है तो 9 ग्राम के अगर मैं मोल निकालने की कोशिश करूं तो मोल निकलेंगे आपके 9 डिवाइडेड बाई 18। सो द मोल विल बी 1/2 मोल। तो 1/2 मोल अगर आपके पास वाटर के हैं तो ऑब्वियस बात है इट रिक्वायर द 1/2 मोल ऑफ SO3। सो बेसिकली 1/2 मोल ऑफ SO3 है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास है 1/2 मोल ऑफ SO3, ये होना चाहिए, इतने के साथ रिएक्ट करेगा ये। तो अगर मैं इसका मास निकालने की कोशिश करूँ तो मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास इज़ द मास। सो मोल कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना होता है SO3। SO3 मोलर मास इज़ 80। सो आंसर विल बी द 40 ग्राम। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे ज़रा बात समझने की कोशिश करें। आउट ऑफ 100 ग्राम ये मेरे पास था कितना, SO3 और H2SO4 क्या था कितना, SO3 एंड H2SO4 था 100 ग्राम। 9 ग्राम उसमें वाटर था, उस वाटर ने कुछ SO3 के साथ रिएक्ट किया। वो रिएक्ट करने कितना रिएक्ट किया होगा, 40 ग्राम के साथ रिएक्ट किया होगा। दैट मीन्स 40 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन दिस गिवन सैम्पल। सो आउट ऑफ 100 ग्राम ओलियम क्या लिखेंगे, 40 ग्राम आपके पास प्रेजेंट है SO3 गैस प्रेजेंट है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 अगर पूछा जाए आपसे, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 विल बी द 40% इज द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू। डन। सो दिस विल बी द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन सेम वे में एक और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इन अ सेम वे डिटो सेम क्वेश्चन देते हैं अपन। क्वेश्चन गिवन है आपके पास में, नाउ से क्वेश्चन है ओलियम सैंपल रिपोर्टेड 118%। ओलियम सैंपल 118% है और आपसे पूछेगा क्या चीज़ कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 के बारे में बात करेगा कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन दिस। तो मैंने अभी एक आपको चीज़ बोली है, ओलियम सैंपल होता है आपके पास H2SO4 प्लस ऑफ SO3 एंड ये जो होता है दिस विल बी द 100% पार्ट बाई वेट एंड जो वाटर है तो ऑब्वियस बात है रिमेनिंग परसेंटेज विल बी द वाटर, 18% विल बी द वाटर बाई वेट। होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो अगर मैं H2O की रिएक्शन लिखता हूँ SO3 के साथ में, बिकॉज दिस H2O विल रिएक्ट विद दिस SO3, तो H2 एंड SO3 की रिएक्शन अगर मैं लिखूँ सो इट विल बी द H2SO4। इफ़ इट इज़ गिवन एज अ 18 ग्राम दैट मीन्स अगर मैं मोल निकालने की कोशिश करूँ मोल विल बी द 18/18, दिस विल बी 1 मोल बेसिकली। तो 1 मोल ऑफ H2 अगर आपके पास है तो इट ऑलवेज रिक्वायर द 1 मोल ऑफ व्हाट, 1 मोल ऑफ SO3, 1 मोल ऑफ SO3 एंड 1 मोल ऑफ SO3 का अगर मास निकालने की कोशिश करोगे तो 1 मोल ऑफ SO3 का मास आएगा मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास 80। सो दैट मीन्स 80 ग्राम ऑफ SO3 शुड बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स अपन लिख सकते हैं एक छोटी सी चीज़, ये चीज़ कि इन 100 ग्राम sample of oleum 80 ग्राम water is present। मीन्स परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप लिखोगे इसको तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 will be 80%। I think it is clear to all of you। Now
एक हम क्वेश्चन करते हैं और वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगर हम करें और जेई लेवल का अगर हम क्वेश्चन करें, एक चीज़ छोटी सी और ज़रा समझने की कोशिश करें कि मेरे पास जो भी ओलियम सैंपल था, ठीक है, अपन एक बार ये क्रॉस चेक करें कि वेदर माई आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। ओलियम सैंपल, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट था वो था H2SO4 प्लस ऑफ SO3 प्लस ऑफ वाटर। अपन इसको एक्वस ओलियम सैंपल लेके कर चलें तो अब इसने इसके साथ में जाके रिएक्ट किया और रिएक्ट करके फॉर्मेशन किसका किया, रिएक्ट करके फॉर्मेशन करा H2SO4 का फॉर्मेशन। तो अपन ऐसे मान सकते हैं ना कि ये जो H2SO4 आया है, दिस विल बी न्यूली फॉर्म्ड H2SO4, और ये H2SO4 आपके पास प्रीवियसली प्रिपेयर्ड था ही। नाउ सी, अगर मैं एक थोड़ी सी और क्लैरिटी दूं, ये आपके पास ओलियम सैंपल होता है इतना, ये आपके पास वाटर का परसेंटेज है, वाटर ने इसके साथ रिएक्ट किया H2SO4, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है वो है प्रीवियसली प्रेजेंट H2SO4। तो इन अबव क्वेश्चन, अगर मैं ऊपर क्वेश्चन की बात करूं, इन अबव क्वेश्चन न्यूली फॉर्म्ड की बात अगर हम करें तो न्यूली फॉर्म्ड H2SO4 आपके पास कितना है वो ज़रा देखें। तो अगर आपके पास नाउ सी 1 मोल SO3 है तो ऑब्वियस बात है इट विल फॉर्म द 1 मोल ऑफ व्हाट, H2SO4। 1 mole H2SO4 that means 98 ग्राम इज द न्यूली फॉर्म्ड। सो न्यूली फॉर्म्ड जो आएगा वो तो आएगा 98 ग्राम, और जो प्रीवियसली प्रेजेंट था अगर 100 में से 80 ग्राम तो आपके सामने SO3 है, 80 ग्राम SO3, नॉट वाटर, इट इज SO3। 80 ग्राम तो आपके पास SO3 है, तो आपके पास प्रीवियसली H2SO4 कितना है, 20 ग्राम, तो ओवरऑल विल बी द 118 ग्राम। परसेंटेज के टर्म्स में लेके चलोगे तो 118%। सो बेसिकली इफ़ यू सी एन एक्वस सॉल्यूशन तो वो आपको H2SO4 ही दिखेगा और कुछ भी नहीं होता। ओलियम सैंपल का अगर एक्वस फॉर्म है तो वो केवल और केवल H2SO4 है, बट हाँ वहाँ पर कुछ न्यूली फॉर्म्ड H2SO4 होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2O एंड SO3 एंड सम H2SO4 इज़ प्रीवियसली प्रेजेंट। तो दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो आपका उस परसेंटेज के बराबर आना चाहिए, 118% के बराबर आना चाहिए। होप सो इट इज़ नाउ क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ सी, ये बेसिकली जेई एडवांस लेवल का आप क्वेश्चन मान सकते हो इसको। And this question is taken from the different test series which are conducted by the different big institutions जो जेई एडवांस के लिए पर्टिकुलरली होते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो जेई एडवांस अगर इसमें बात करें तो क्वेश्चन है 4.5 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 100 ग्राम ओलियम सैंपल। 4.5 gram of water is added to the 100 gram oleum sample labeled as 112%. Then amount of free SO3 remaining in सॉल्यूशन इज़, और अंडर दे रखा है आपको अंडर STP कंडीशंस। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है दैट विल बी 7.46 लीटर एट STP। सेकेंड ऑप्शन इज 3.73 लीटर एट STP। थर्ड ऑप्शन इज द 11.2 लीटर एट STP। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 9.33 लीटर एट STP। नाउ सी, जो मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि हम ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये
और जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से जो निकलेगा 12%, जैसे प्रीवियसली अभी बोल के चुका हूँ 112% है, तो उसमें 100% तो वो H2SO4 और SO3 होंगे, आपके ओलियम होगा, और रिमेनिंग 12% विल बी द वाटर। तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे, बट वो सबसे ब्लंडर हो जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगी। रीज़न क्या होगा, पहले मुझे ये निकालना है कि 112% में फ्री SO3 है कितना, प्रेजेंट कितना है, और फिर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें। तो डेफिनेटली जो अमाउंट ऑफ वाटर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वो भी उस SO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तब आपको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना होगा वहाँ पर। तो सबसे पहले जो काम करते हैं, आंसर की अगर हम शुरुआत करें तो ये दे रखा है आपको ओलियम सैंपल दे रखा है 112%। तो ऑब्वियस चीज़ मैं पहले जो बोल रहा हूँ H2SO4 होगा, प्लस ऑफ SO3 होगा, प्लस ऑफ वाटर होगा। ये दोनों जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 100%, और ये जो होगा वो कितना होगा 12%। अब ये इसके साथ में जाके रिएक्ट करता है, H2O रिएक्ट विद द SO3। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो H2O प्लस ऑफ SO3 गिव्स यू H2SO4। दिस विल बी द न्यूली फॉर्म्ड H2SO4। आई थिंक इट इज़ नाउ डन क्लियर। और ये जो है वो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड H2SO4 है। H2O कितना है आपके पास में, 12 ग्राम। तो अगर आप यहाँ से मोल निकालने की कोशिश करो तो मोल विल बी द 12/18, दिस विल बी द 2/3 मोल। तो 2/3 मोल आपके पास में है H2O, तो ऑब्वियस चीज़ है इट रिक्वायर्ड द 2/3 मोल ऑफ SO3। तो नाउ आई कैन से कि 2/3 मोल ऑफ SO3 इज प्रेजेंट, 2/3 मोल of SO3 is present in 112 oleum sample। डन। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि आपने कुछ अमाउंट वाटर का एक्स्ट्रा ऐड किया, इसमें कुछ अमाउंट आपने वाटर का एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, एंड दैट वाटर इज़ 4.5 ग्राम। तो वो भी तो कुछ ना कुछ पार्ट को रिक्वायर करेगा। तो आपने जो, अगर मैं लिखूं कि वाटर इज एडेड लेटर ऑन, जो बाद में वाटर ऐड किया गया है वो वाटर है आपके पास में कितना, 4.5 ग्राम। मोल अगर निकालने की कोशिश करें तो मोल निकलेंगे कितने, 4.5 डिवाइडेड बाई कितना, 18। सो आंसर विल बी 1/4 मोल। तो ऑब्वियस चीज़ है कि 1/4 मोल अगर वाटर होगा तो इट रिक्वायर द 1/4 मोल ऑफ SO3। डेफिनेटली इतने को रिक्वायर करेगा। आपके पास SO3 था कितना, प्रीवियसली प्रेजेंट SO3 कितना है आपके पास में, 2/3 मोल। तो अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट मोल ऑफ SO3 वो कितने हो जाएंगे, 2/3 माइनस 1/4। 1/4 जो बाद में लिए हैं उसने यूटिलाइज करे हैं। 2/3 तो अपने पास ओलियम के सैंपल में थे, 112 जो था उसमें 2/3 थे। अब उसमें बेसिकली 1/4 बाद में यूज़ कर लिया उसने, तो बेसिकली बचा आपके पास क्या, 12। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 चौक 12, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। सो दिस विल बी द 5/12 मोल। और आपसे आंसर जो है वो ग्राम वगैरह में नहीं पूछा गया है, आपसे सीधा वॉल्यूम पूछा गया है। तो अगर आप वॉल्यूम के रिगार्डिंग आप चलोगे यहीं से, तो मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूँ। वॉल्यूम क्या मिलेगा इसका, वॉल्यूम होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी द 22.4 मल्टीप्लाई बाई मोल। तो आपके पास हो जाएगा आंसर 22.4 मल्टीप्लाई बाई मोल, कितने हो गए इसके, 5/12। सो दिस विल बी द आंसर। अगर आप इसका निकालने की कोशिश करोगे तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस विल बी द 9.33 लीटर। दिस इज द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बात वापस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आप जो गलती कर सकते थे वो गलती ये कर सकते थे कि आप इस वाटर को और ये वाला वाटर बाद में जो ऐड किया इसको आप एक साथ जोड़ देते और तब आप SO3 निकालते, नाउ सी, बट आप गलती करते वो।
अगर आप दोनों वाटर को जोड़ देते तो कभी भी आपका फ्री SO3 2/3 मोल निकल के ही नहीं आता आपका, क्योंकि 2/3 मोल तब निकला है जब आपका 112 था। तो 112 में पहले हमने फ्री SO3 निकाला, लेटर ऑन हमने इसमें 1/4 मोल H2O ऐड किया, तो H2O ने 1/4 मोल रिक्वायर किया अगेन, तो माइनस हुआ इतना और तब फाइनली आंसर आया 9.33। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो एक यहाँ तक अपन बात फिनिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो इज़ ओके एंड वीडियो इज़ गुड, इट इज़ रियली हेल्पफुल, देन काइंडली लाइक इट, and if you have any problem or if you need any questions regarding anything, any topic in the entire chemistry, physical, organic or inorganic, you can write in a comment section. Like it, share it, subscribe it. Thank you so much.